अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है। मेरे सज्जनों, जो कथा अब आप सुनोगे वो भी रामायण जी के माध्यम से है, वो भी रामायण जी के माध्यम से है। लक्ष्मण शक्ति सती सुलोचना। मेरे सज्जनों, होता क्या है, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और मां सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वन में गए तो उन्होंने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर घूमने के लिए आती है। भगवान राम के सुंदर रूप को देखा, शादी के बारे में बातचीत करने लगी। भगवान राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। लेकिन जब शूर्पणखा ने ज्यादा जिद की तो भगवान राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। रोती बिलखती चीखती शूर्पणखा लंका में अपने भैया रावण के पास गई। रावण ने अपनी बहन का हाल बेहाल देखा। रावण गुस्से में लीन अपनी बहन का बदला लेने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं मां सीता का हरण करके लंका में लाऊंगा। हरण तो करूं, लेकिन हरण कैसे करूं? रावण मन में विचार करने लगा, क्यों ना मामा मारीच के पास चलना चाहिए। मामा मारीच बड़े ही मायावी हैं, कुछ ऐसी माया दिखाएंगे, भगवान राम बियाबान जंगल में चले जाएंगे और मैं मां सीता का हरण करके लंका में ले आऊंगा। रावण अपने मामा मारीच के पास गया और जाकर कहने लगा, ए मामा मारीच, आप बड़े ही मायावी हो, कुछ ऐसी माया दिखाओ जो भगवान राम बियाबान जंगल में चले जाएं और मैं मां सीता का हरण करके लंका में ले आऊं। मेरे सज्जनों, मामा मारीच ने सोचा, यदि मैंने रावण को मना कर दिया तो ये दुष्ट मुझे यहीं मार देगा। इस पापी के हाथों मरने की बजाय तो भगवान राम के हाथों से मरेंगे तो इस काया का उद्धार होगा। मामा मारीच सोने का मृग बनके पंचवटी के इर्द गिर्द घूमने लगे। जैसे ही मां सीता की नजर उस सोने के मृग पर पड़ी, मां सीता कहने लगी, हे नाथ, देखिए कितना सुंदर मृग है, यदि आप इस मृग को मार कर लाएं और इस मृग की मृगशाला को अपनी कुटिया पर लगाएं तो कुटिया की शोभा और बढ़ेगी। मां सीता के कहने पर भगवान राम उस मृग के पीछे पीछे बियाबान जंगल में चले जाते हैं। जब काफी दूर बियाबान जंगल में चले गए और भगवान राम ने मामा मारीच की तरफ बाण छोड़ा और बाण जाकर मामा मारीच को लगा। मामा मारीच ने आवाज निकाली, हाय लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जब ये आवाज मां सीता के कानों में पड़ी तो मां सीता अपने देवर या लक्ष्मण को कैसे समझाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है भैया? अरे ले बेगो जइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने। कैसे कैसे मेरे भैया? पर बेगो जइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो वो बानी मेरा घुराई ने। बेगो जइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो बानी मेरा घुराई ने। बेगो जइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो बानी मेरा घुराई ने। बेगजाओ लाला मेरा दिल घबराए रे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए रे। अरे बेगजाओ लाला मेरा दिल घबराए रे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए रे। ऐसे ही समय पे तो ये भाई देखे जाते हैं, खांडा और मांडा पे तो भाई आडे आते हैं। और कैसे भैया? अब मेरो दिल धक 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 करे, लखन तू मत कर अब तेरी, और जान खा फंस गए मेरे बाला में जरूरत पड़ गई है तेरी। मां सीता कहने लगी, हे देवरिया, आपके भाई पर कोई भीड़ पड़ी है और आपको आवाज लगाई है, आप जल्दी जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी मना करते हैं। तो मां सीता लक्ष्मण जी को कैसे समझाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है भैया? हर तू बेगो जाजो ये देवर लाडला। कैसे? हर तू बेगो जाजो ये देवर लाडला। तेरा भाई पे बड़ी है कोई
कैसे तो छोड़ अकेली जाऊं, कैसे? अरे कैसे तो छोड़ अकेली जाऊं, मैं भैया के वचन निभाऊं। रहते हैं जंगल में राकस और करें उपद्र पारो, जिनके नहीं काऊ की आकस। और कैसे भैया? भाभी मत भेजे तू मोए, कैसे? अरे भाभी मत भेजे तू मोए, कुरमार परदेशन में होए। मैं तो बस इतना ही जानू, अरे तू ये बता दे भाभी अब मैं कौन कौन सा की मानू। और कैसे भैया? सीता जी गुस्सा में बोली, कैसे? अरे सीता जी गुस्सा में बोली, छोड़ दई बोली किसी गोली, ऐसी दई मरम की चोट। अरे मैं जान गई रे तेवर, तेरा दिल में दिखे खोट। और कैसे भैया? खोटी मत बोले भौजाई, कैसे? अरे खोटी मत बोले भौजाई, गुस्सा लक्ष्मण जी को आई और तेने मुंह से भारी कर दई भाभी, आखियां लक्ष्मण की भर आई। और कैसे भैया? अब मेरा दिल में होए कछु खोट, हरिया को ले लीजो लेखा। अरे मत जाइयो भाभी सुबार खेच दई लक्ष्मण ने लेखा। बेदे दइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो बंदी मेरा गोराई ने। देवो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो बंदी मेरा गोराई ने। अब मेरा दिल में हो कछु खोट, हरिया को ले लीजियो लेखा। अरे मत जाइयो भाभी सुबार खेच दई लक्ष्मण ने रेखा। मेरे सज्जनों, माँ सीता के कटु वचन कहने पर लक्ष्मण जी कहने लगे, ए भाभी माँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ और भैया की सहायता करने के लिए जंगल में जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं जो रेखा खींच कर जा रहा हूँ, आप इस रेखा को लांग कर इससे बाहर मत आना। और जो भी कोई प्राणी इस रेखा के अंदर प्रवेश करेगा वो यहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा। मेरे सज्जनों, लक्ष्मण जी भगवान राम की सहायता करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और पीछे से रावण कैसा छलिया भेष बनाता है और कैसे माँ सीता का हरण करके लंका में ले जाता है। आगे क्या होता है रे? कैसे होता है भैया? अरे जंगल में कपटी वेश में, कैसे? जंगल में कपटी वेश में, साधु के जैसी ड्रेस में रावण फटाफट आ गया। मौका मिला चले कपट कर सीता को हर के ले गया। और कैसे भैया? अरे बिलख रही जंगल में सिया, अरे बिलख रही जंगल में सिया, जब नहीं काऊ को रोस रोस मन लक्ष्मण पैती। अरे बीज मन बोया तद बुरे, बीज मन बोया तद बुरो, क्यों करो कपट को काम बुरी, अब बन गई बातन सुरे। सगत मेरे गुण होया बन मेरे, सगत मेरे गुण होया बन में, सिया पंचवटी पे रोय लिखी जानकारी मेरा कर मन मेरे। आज मेरे देवरिया हो तो, आज मेरे लाला देव हो तो, क्या छलिया पापी नीच चोर को मजा चखा दे तो। सुनो कर भगवान के पंचे, सुनो कर भगवान के पंचे, मिलते दीजो संदेश लौट जब आ जाए रघुवंशी। और कैसे भैया? अब या पंछी बिछड़ो पंचवटी पे देवर और सैयासू, अरे मोए कर देंगे वे माफ कह दीजो लक्ष्मण के भैया सो। देवे दैयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो बाटी मेरा गोराई ने। देवो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो बाटी मेरा गोराई ने। यह पंछी बिछड़ियो पंचवटी पर देवर और सैयासू, अरे वे कर देंगे मुझे माफ कह दिए लक्ष्मण के भैया सो। माँ सीता कहने लगी, एक हकमत बन के पंछी हो, जो भी कोई मेरी आवाज सुनता हो और भगवान राम जंगल से लौटकर दोबारा पंचवटी पर आए तो उनसे कह देना कि रावण माँ सीता का हरण करके लंका में ले गया। मेरे सज्जनों, इधर भगवान राम वापस लौटकर जंगल से पंचवटी पर आए तो गिरिराज ने भगवान राम को सारा भेद बताया कि भगवान, मैंने काफी कोशिश की रावण को रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही रावण ने मेरे दोनों पर काटे, मैं नीचे धरनी पर गिर गया और रावण माँ सीता का हरण करके लंका में ले गया। मेरे सज्जनों, भगवान राम किस प्रकार से युद्ध चालू करते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे करते हैं भैया? रावण की खोटी बात से, कैसे? रावण की खोटी बात से श्री राम जी के हाथ से सब नाश कुल का हो रहा। घबरा गयो सर मा गयो महलन
नयन में दुब दुब रो रहा। और कैसे भैया? बोलो मेघनाथ बलधारी। कैसे? अरे बोलो मेघनाथ बलधारी, चिंता छोड़ो पिता सुरारी, रोशन कर दो तेरा नाम और वाकई दिन को बेटो जो नहीं आए बाप के काम। और कैसे भैया? सकारे मैं लड़ जाऊंगा। कैसे? क्या कहता है मेघनाथ? कैसे कहता है भैया? अरे सकारे मैं लड़ जाऊंगा, निश्चय युद्ध जीत आऊंगा, तम तो दे दो मैं आशीष और थारा चरण में लिया पटकू मैं दोनों तपसिन को शीश। और कैसे भैया? पाछे जा पहुंचो रण खेत। कैसे? अरे पाछे जा पहुंचो रण खेत, दे दियो हेला कर लो चेत, कित को डूब गया दोनों भाई, अरे कर दो ऊपर को हाथ नहीं देखो मेरी मर्दाई। और कैसे भैया? दुबोखा चाचा जी डरपोक। कैसे? अरे दुबोखा चाचा जी डरपोक, मोको यायो बात को शोक, करे क्यों कायरता को काम है, और ये कई खानदान की बात डुबो दियो तो सिकंदर को नाम। और कैसे भैया? कुल को ले गयो कतई तड़ाकू। कैसे? क्या कहता है मेघनाथ? कैसे कहता है भैया? अरे कुल को ले गयो कतई तड़ाकू, पहले मारूंगो मैं वाकू, वाने युद्ध करो जब चालू, और डर के मारे इतवित भगते डोले बंदर भालू। और कैसे भैया? छोटे भीषण बाण कराल। कैसे? अरे छोटे भीषण बाण कराल, कर दियो रामा दल बेहाल, देखो पितृ भगत को जोश, और नहीं कोई ऐसो वीर बचो जो हुयो नहीं बेहोश। और कैसे भैया? कर दई गुप्त अंधेरी रात। कैसे? अरे कर दई गुप्त अंधेरी रात, अग्नि बाणन की बरसात, रण में मारे लाखों वीर, और नहीं कोई सामे डटे चले जब मेघनाथ के तीर। और कैसे भैया? आप मेरी माई को पियो मैंने दूध करी मैंने ब्रह्मा की भक्ति। कैसे? और भूमंडल गयो ढेलाए लगायो वाने राजवाड़ जैसा कहती हो। देखो दैयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ओ ये नदियो भवानी मेरा भाई ने, देखो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ओ ये नदियो भवानी मेरा गोराई ने। अब मेरी माई को पियो मैंने दूध करी मैंने ब्रह्मा की भक्ति। अरे भूमंडल गयो थैलाए लगायो वन लक्ष्मण कह शक्ति। मेरे सज्जनों, जैसे ही मेघनाथ अपनी शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी की तरफ करता है और शक्ति जाकर लक्ष्मण जी को लगती है, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर नीचे धरनी पर गिर जाते हैं। अंगद जी हनुमान जी लक्ष्मण जी को गोद में उठाते हैं और भगवान राम के पास लाए। भगवान राम ने अपने भैया लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखा, गोद में आडा ले लिया और कैसे विलाप करता है भगवान राम। और क्या कहता है रे? कैसे करता है भैया? अरे ले दो को दे गो लौड़ा सा खिलायो मैंने गोदी में। कैसे कैसे मेरे भैया? पर मुझे दो को दे गो लौड़ा सा खिलायो मैंने गोदी में, बैठो हो जाओ ला खाने आधा सौदे में। दो को दे गो लौड़ा सा खिलायो मैंने गोदी में, बैठो हो जाओ ला खाने आधा सौदे में। दो को दे लौड़ा सा खिलायो मैंने गोदी में, बैठो हो जाओ ला खाने आधा सौदे में। भैया को लेकर अंक में, कैसे? भैया को लेकर अंक में खोया खजाना जैसे रंक में, भगवान यही विद्रोह रहे। हो लाडले रे लाडले तुम छोड़ मुझको कहाँ गए। और कैसे भैया? देखो समय समय की बात। कैसे? अरे देखो समय समय की बात, रो रहे तीन लोक के नाथ, हमने या कैसला बनाई और मोरे धोखो देकर छोड़ गया दोनों देवर और भौजाई। और कैसे भैया? घर सो मेरे संग ने आता। कैसे? क्या कहता है भगवान राम? कैसे कहता है भैया? अरे घर सो मेरे संग ने आता, आगो तो के तोड़ो नाता, भगवान मैं भी यहीं मर जाऊं और जाए अयोध्या वालों को मैं कैसे मुंह दिखलाऊं। और कैसे भैया? दुनिया नौ नौ बात करेगी। कैसे? अरे दुनिया नौ नौ बात करेगी, जाने काई काई बहम धरेगी। कहा तू छोड़ लखन को आयो और नारी का चक्कर में खुद का भाई को मार आयो। और कैसे भैया? मत दे मेरे घाव गंभीर। कैसे? वो पीरा मत दे मेरे घाव गंभीर, टूटे दिल में मत दे तीर, सीता को धर ले तो धीर, युद्ध कर बंद सबर कर ले तो, पर तेरे
मेरे ही कारण लखन लाल में सीता को तज दिए तो, और कैसे भैया? या मैं नहीं होती कछुआनी, कैसे? ओ पीरा या मैं नहीं होती कछुआनी, तेने मार दियो सब ताणी, धन दौलत नारी मिल जावे, पर भाई जैसी चीज बता बरबर में खांसू आवे। और कैसे भैया? और अमलन तेरो का सुख पायो, कैसे? अरे बहुतियन तेरो का सुख पायो, वाको छोड़ अकेली आयो, दिल में रहे अधूरे ख्वाब, या तो मोय बता दे न्याब, बछड़ा बिन गैया टकरावे, पर वामाई की वाई जाने के को जवान पूत मर जावे के भारो, रोयो बनी में भगवान, कैसे? लखन कैसे छोड़ेगा यो भारो, रोयो बनी में भगवान, लखन कैसे छोड़े ओ भारो, रोयो बनी में भगवान, लखन कैसे छोड़े गयो। अब उनकी तो नजरा लागी, कौन को लागी साथ लाडली, कौन को लागी साथ, पण मेरे कारण लाडली तो तन छोड़े मैया बाप मारो, रोयो बानी में भगवान, लखन कैसे छोड़े ओ मारो, रोयो में भगवान, लखन कैसे छोड़े गयो। अब एक आत्मा है हमारी, बदन भले हो तो हरि हर बदन भले हो तो, पण लक्ष्मण भैया मार के तो कैसे राम अकेलो मारो, रोयो बानी में भगवान, लखन कैसे छोड़े ओ मारो, रोयो में भगवान, लखन कैसे छोड़े गयो। अब छाती सो लिपटा वीर धीरियों डकराए भगवान, कैसे? पर इतने में ही बूटी लेकर आए गए अनले सुत हनुमान हो, लोगों ने बोला था दिलाए मैंने गोदी में, वो बैठ हो जाओ ना गाने, गोदी में लोगों ने बोला था दिलाए मैंने गोदी में, वो बैठ हो जाओ ना गाने, आजा गोदी में। अब छाती सु लिपटा वीर धीरियों टकराए भगवान, पर इतने में ही बूटी लेकर आए गए अंजनी सुत हनुमान। मेरे सज्जनों, भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण को गोद में आधा लेकर जोर जोर से विलाप करने लगे, कहने लगे रे भैया लक्ष्मण, मुझे पता चल गया कि तेरा और मेरा साथ जरूर छूटेगा। मैंने हनुमान जी महाराज को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा है, लेकिन भैया सुबह का टाइम हो गया, रात बीत गई, और यदि सुबह का टाइम हो गया तो मुझे पक्का पता है कि आपका और मेरा साथ जरूर छूटेगा। उसी समय बंदर सेना उछलने लगी, कूदने लगी, कहने लगी रे भगवान रोना धोना छोड़िए, वो देखिए हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं। मेरे सज्जनों, हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, सुखैन वेद लक्ष्मण जी के मुख में संजीवनी बूटी निचोड़ते हैं, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हट जाती है, सारे रामादल में खुशियां छाने लगी, बंदर सेना उछलने लगी, कूदने लगी। लेकिन जब इस बात का पता लंका में रावण के बेटे मेघनाथ को चला, तो मेघनाथ गुस्से में लीन मन में विचार करने लगा, मैंने लक्ष्मण के शक्ति लगाई और लक्ष्मण फिर से जिंदा हो गया, ये युद्ध हम कैसे जीतेंगे। मेघनाथ अपनी माया का कैसा खेल दिखाता है और आगे क्या होता है रे, कैसे होता है भैया? ज्ञानी धरो कथा पे ध्यान, कैसे? अरे ज्ञानी धरो कथा पे ध्यान, बदे नहीं मेघनाथ बलवान, रामायण को लेख सुनाऊं और वन पर ले दैये फाड़ दासता बिल्कुल सत्य बताऊं। और कैसे भैया? धारे धनकारे धननाद, कैसे? अरे धारे धनकारे धननाद, करू धरी सीता ने बर्बाद, समर में सन्नाटो सो छायो और बैठा रथ रणभूमि में सीता को संग लियायो। और कैसे भैया? काटूंगो सीता की नाड़, कैसे? क्या कहता है मेघनाथ, कैसे कहता है भैया? अरे काटूंगो सीता की नाड़, जासू मिटे सकेती राड़, सब जस याही ने तो बोया और याई के कारण मैंने मेरा भाई बंधु सब खोया। और कैसे भैया? कंटक आज कतई काटूंगो, कैसे? अरे कंटक आज कतई काटूंगो, सारा बदला को ले लूंगो, हो जाए बंद यही संग्राम में और ना रहेगा बांस ना बजे बसुरिया छोड़ भजेंगे राम। और कैसे भैया? आप तेने दियो मुरुकुट में मराए दुष्ट ने
अब तन दियो मेरे कुटुंब मराए, दुष्ट ने दांत लिया झट भींच, और लेकर कठन कराल काट दियो सीता जी को शीश। मेरे श्रोता बंधुओं, हम रामायण जी का उल्लंघन नहीं करेंगे। रामायण जी में साफ लिखा हुआ है कि जब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। मां सीता तो लंका में थी नहीं। मेरे सज्जनों, मेघनाथ बड़ा ही मायावी था। मेघनाथ ने सोचा ये युद्ध हम कैसे जीतेंगे, तो क्यों ना भगवान राम को भ्रमित किया जाए। तो मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा माया रूपी नकली सीता बनाई, उसे रथ में बिठाया और युद्ध भूमि में लाकर उसका शीश काट दिया कि भगवान राम सोचेंगे सीता तो रही नहीं, अब युद्ध करने से क्या फायदा। इस बात का पता लक्ष्मण जी को, अंगद जी को, हनुमान जी को चला। लक्ष्मण भागा भागा अपने भैया राम के पास गया और जाकर कहने लगा, भैया राम बड़ा अनर्थ हो गया। कि भैया लक्ष्मण क्या हुआ? कि भैया मेघनाथ ने मां सीता के शीश को काट दिया। भगवान राम लक्ष्मण जी के मुख से इतने शब्द सुनते हैं, भगवान राम को हंसी आ गई। भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण तू बड़ा भोला है, तू नहीं समझेगा, ये सब मेघनाथ की माया का खेल है। मेघनाथ इतना बड़ा मायावी है, यदि ये चाहे तो मेरा भी शरीर धारण कर सकता है। तो क्या आप इसे अपना भैया समझ लोगे? गलत बात। ये सब मेघनाथ की माया का खेल है। आप तो युद्ध चालू करो। भगवान राम लक्ष्मण जी को कैसे भेजते हैं और कैसे युद्ध चालू करते हैं, आगे क्या होता है रे? कैसे होता है भैया? लक्ष्मण बेगा साही जाओ। कैसे? अरे लक्ष्मण बेगा साही जाओ, अंगद हनुमंत ले जाओ, ऋष में उठो सुमित्रा को छैया। अरे मेरे आदि तेजी नहीं समय आज्ञा दे दे भैया। और कैसे भैया? भाई तो सांची बात बताऊं। कैसे? वो पीरा तो सांची बात बताऊं। अब मैं कसम राम की खाऊं, आज मैं बापू नहीं छोड़ूंगा, और बाकी 100 शंकर करे मदद तो भी निश्चय मारूंगा। और कैसे भैया? लखन ने धरो इष्ट को ध्यान। कैसे? अरे लखन ने धरो इष्ट को ध्यान, खेच लियो कानन तानी बाण, उड़ा दियो इंद्रजीत को शीश, और ऐसा तो बेटा भाई मिले जो राजी हो जगदीश। और कैसे भैया? अब राम लखन कह राम कही और छोड़ गए जगधाम। कैसे? और तेरी जननी और तेरी जन्म भूमि को अब राम लखन कहे राम कही और छोड़ गए जगधाम। अरे तेरी जननी और तेरी जन्म भूमि को 100 पर प्रणाम। मेरे सज्जनों, जैसे ही लक्ष्मण जी अपनी शक्ति का प्रहार मेघनाथ की तरफ करते हैं और शक्ति जाकर मेघनाथ को लगती है, तो मेघनाथ की भुजा कटकर लंका में पहुंच जाती है। भुजा पर सारे दास्तान लिखे हुए थे। जब मेघनाथ की घरवाड़ी सुलोचना भुजा पर लिखे हुए सारे समाचार पढ़ती है, तो रोती रोती अपनी सासू मां मंदोदरी के पास जाती है और जाकर अपनी सासू मां मंदोदरी को कैसे समझाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है भैया? अरे ले सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ियो बदला। कैसे कैसे मेरे भैया? या सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ियो बदला, भरती जवानी में मिटायो मेहंदी का जला। सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ियो बदला, भरती जवानी में मिटायो मेहंदी बदला। सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ियो बदला, भरती जवानी में मिटायो मेहंदी बदला। रोती रोती भंवर सास। कैसे? अरे रोती रोती भंवर सास पहुंच गई दशकंदर के पास। शीश मेरा बाल्यम को ले आऊं और रामा दल में जाए हरि के दर्शन भी कर आऊं। और कैसे भैया? प्यारी धर ले दिल में धीर। कैसे? रावण क्या कहता है मंदोदरी से? कैसे कहता है भैया? अरे प्यारी धर ले दिल में धीर, मौसम कौन जगत में वीर, मेरे दाल विदाता बाटे और काल बंधो मेरी पार्टी के तेरे काय को छाती फाटे। और कैसे भैया? दुनिया थर 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 कांपे। कैसे? अरे दुनिया थर 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 कांपे, कुण की
आवे पेश यहाँ पे सुनते ही मंदोदरी चिल्लाई, अरे तेरी आंख ने आगे आगी फिर भी छोटी नहीं बढ़ाई। और कैसे भैया? तू बे मतलब कोई तो सिकंदर, कैसे? अरे तू बे मतलब कोई तो सिकंदर, बजो नहीं तो को छोटो सो बंदर, वाने ऐसो पैर जमायो और तेरी सारी लंका में वाको कोई पैर हटा नहीं पायो। और कैसे भैया? अब तेने दियो मेरे कुट में मराए, मरी नहीं तेरे दिल की शंका। कैसे? और कोई बजो नहीं हो हनुमान बड़ा वो तेरी सोने के लंका। सासू तेरा बेटा ने गाना में भागे बादला, ओ भर जाने में गायो में बादला। सासू के बेटा ने गाना में भागे बादला, ओ भर जाने में गायो में बादला। अब तन दियो मेरे कुट में मराए, मरी नहीं तेरे दिल की शंका। अरे तो बजो नहीं हनुमान बड़ा वो तेरी सोने की लंका। रानी मंदोदरी रावण से कहने लगी कि महाराज मैं आपकी बात मानती हूँ कि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि काल आपकी पार्टी के बन रहा है, विधाता आपके दाल बांटता है, भेमाता आपके पीसना पीसती है, और शनि महाराज को आपने लंका के बाहर औंधा गड़वा रखा है। आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में है ही नहीं। अरे लेकिन एक हनुमान नाम का बानर, एक हनुमान नाम का बानर आपकी सोने की लंका में क्या घुसा, सारी सोने की लंका को जलाकर राख का ढेर बना गया और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में है ही नहीं। मेरे सज्जनों, रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है, रावण शर्म के मारे गर्दन नीची कर लेता है और नारी सुलोचना को जाने के लिए आज्ञा दे देता है। नारी सुलोचना अपने पति के शीश को लेने के लिए भगवान राम के पास कैसे जाती है और कैसे अपने पति के शीश को मांगती है, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है भैया? लेने को निज पत शीश को, कैसे? लेने को निज पत शीश को करके नमन जगदीश को, नारी सिलोचन राम के ढिंग आ गई, जीवन बना अपना सफल पति शीश दियो यूं कह रही। और कैसे भैया? बंदर से ना गई है नाइट। कैसे? जैसे नारी सुलोचना भगवान राम से अपने पति के शीश को मांगती है, बंदर सेना ने मना कर दिया कि भगवान हम मेघनाथ के मरे हुए शीश को नारी सुलोचना को नहीं देंगे। हो सकता है इसमें कोई रावण की चालबाजी हो, और यदि रावण ने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा मेघनाथ को फिर से जिंदा कर दिया तो ये युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। हमारी एक शर्त है, यदि नारी सुलोचना उस शर्त को पूरी कर देगी तो हम इसके पति के शीश को दे देंगे, वरना नहीं देंगे। बंदर सेना क्या शर्त सामने रखती है और क्या कहती है रे? कैसे रखती है भैया? बंदर सेना गई है नाइट। कैसे?